हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुर्तजा आलम आपका वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के अकाउंटेंसी से एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म में पहले से पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है और अगर अब कोई नया पार्टनर आता है तो उस बिजनेस में क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे, किस तरह से क्या हिसाब किताब करना होगा, अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे पूरा करना होगा, हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जब कोई नया पार्टनर एडमिट करता है तो हम किन किन चीजों को सबसे पहले देखते हैं, जैसे गुडविल है, कोई रिजर्व फंड है, किसी तरह का प्रोविजन है, तो ये सब की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद रिकंस्टिट्यूशन होता है, नया कंस्टिट्यूशन बनता है उस फर्म का जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और फिर आगे उसी के अकॉर्डिंग होता है काम। जैसे एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे इसका असर पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले से दो पार्टनर थे, ए बी, ये बिजनेस को चला रहे थे पार्टनरशिप में। इनका 3:2 का रेशियो था प्रॉफिट लॉस शेयर करने का। अब इन्होंने सी को बिजनेस में एंटर किया है, एडमिट किया है, और साथ ही उसे ये दे रहे हैं 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे अब क्या असर पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। ये जो सी को 1/4 मिलेगा वो ए बी के ही हिस्से से मिलेगा, अलग से तो कोई नया हिस्सा आएगा नहीं। उसके लिए ए और बी दोनों को अपना अपना कुछ न कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए टोटल शेयर है 1 में से अब ये देने वाले हैं 1/4 सी को, तो माइनस कर दिया 1/4, यानी अब बचा इन दोनों के हिस्से में शेयर 3/4। अब 3/4 का 2/5 ए को मिलेगा, सॉरी 3/5 ए को मिलेगा, और 3/5 का 4 का 2/5 बी को मिलेगा। अब इस तरह से होगा। सी का तो 1/4 क्लियर है। अब देखते हैं ए का हो जाएगा ए इक्वल टू, उसे पहले मिल रहा था 3/5, ये मिलेगा 3/5 ऑफ 3/4, 9/20। दूसरा है 2/5 बी, इसका था 2/5, अब 3/4 में से उसे 2/5 मिलेगा, 6/20, और 1/4 सी 1/4 है। अगर इसको इसके टर्म में चेंज करते हैं तो ये हो जाता है 4 5 5/20। तो इस तरह से अब जो इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेंगे वो होगा 9, 6 एंड 5 का रेशियो। तो एक तो इनके रेशियो पे असर पड़ता है, तो इस तरह से रेशियो को हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर ये देखना हो कि सेक्रीफाई कैसे किया गया है, कितना किया है, तो हम इसको सेक्रीफाई भी करके देख सकते हैं। जैसे अब इसे मिलने वाला है 5/20, पहले मिल रहा था 3/5, तो 3/5 माइनस 9/20, तो इसने 3/20 सेक्रीफाई किया है। इसी तरह से हम बी का भी निकाल सकते हैं, और इसी तरीके से हम किसने कितना रेशियो गेन किया है ये भी पता लगा सकते हैं। इन सब का यूज उस वक्त भी किया जाता है जब हम गुडविल को
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे अब बात आती है गुडविल की। क्या है ये गुडविल? गुडविल आज वो नया पार्टनर आया है, लेकिन पुराने पार्टनर पहले से इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। उन्होंने इस बिजनेस के लिए हर तरह की मेहनत किया है। उनके मेहनत की वजह से आज इस बिजनेस का मार्केट में अपना एक नाम है, अपना एक रेपुटेशन है, जिसकी वजह से बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। तो ये नाम जो है ऐसे ही नहीं हो गया, ये उन पार्टनर्स ने मेहनत करके बनाया है। तो ये आज उसके नाम की वजह से उसका बिजनेस तेजी से चल रहा है, इसी को तो गुडविल कहते हैं। तो जब पुराने पार्टनर्स ने उस गुडविल को फॉर्म करने में, बनाने में मेहनत किया है, तो आज जो नया पार्टनर आया है वो आते ही वो मजा लेगा बिजनेस के उस प्रॉफिट का, या उन्होंने जो मेहनत किया था तो उनको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये गुडविल वगैरह रिजर्व का बंटवारा, रिजर्व इसलिए बांटते हैं क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा उन्होंने इस रिजर्व में रखा था, प्रोविजंस में रखा था, तो वो तो उनका है, तो उनको उनका राइट ऑफ करके दे दिया जाना है। आज के बाद जो भी होगा वो नए ढंग से होगा। तो गुडविल ये होता है, गुडविल भी किसी फर्म का निकालकर फिर उस गुडविल का जो भी हिस्सा बनता है नए शेयर के हिसाब से नए पार्टनर का, वो नया पार्टनर अपने कैपिटल के साथ गुडविल भी बिजनेस में लेके आएगा। आइए अब हम इसके एक एक्सरसाइज को पूरा करके देखते हैं, क्वेश्चन को पूरा करके देखते हैं कि इसमें आमतौर पे हम किस तरह से काम करते हैं, कैसे एंट्रीज करते हैं, कैसे उनके लेजर्स बनाते हैं, कैसे। आइए अब देखते हैं कि हम गुडविल को किस तरह से वैल्यू करते हैं। गुडविल को वैल्यू करने के लिए 3 मेथड यूज किए जाते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको कैसे करते हैं वो देख लीजिए। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5 इयर्स के प्रॉफिट्स, लास्ट 5 ईयर में फर्म ने इतने प्रॉफिट अर्न किए हैं। 2013 में 4 लाख, 14 में 3,98,000, 2015 में 450, 16 में 445, 17 में 5 लाख। ये इनके पिछले 5 इयर्स के प्रॉफिट हैं और हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बताने हैं 4 इयर्स के परचेज पे। तो इसको इस तरह से करेंगे। इसके लिए हमने एवरेज का काम तो लोअर क्लास में ही सीखा है। इन 5 इयर्स के प्रॉफिट का सम लेंगे। 4 lakhs plus 398 plus 450 plus 445 plus 5 lakhs, फाइव ईयर्स के हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब इनका सम निकाल लेते हैं। 0 0 0, सेकेंड भी 3 0 3 0 3 0 3 0 3, तो 3 तो 0 दे ही देते हैं, चौथा भी 0 है। 5 8 13 3 1 4 5 5 10 19 9 2 sorry 9 1 6 10 14 17 21 बाय 5। हम इसे इससे डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30। कितना आया? ये आया 4,38,600। ये हमने इसे डिवाइड, हाँ अब ये निकल आया। अब कह रहा है 4 ईयर परचेज का है, हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 0 0 4 0 0, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 2 34, 4 3 जा 12, 3 15, 4 4 जा 16, 1 17,
ये आ गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसमें आने वाले पार्टनर का जो भी शेयर होगा वो शेयर इसमें से निकाल दिया जाएगा, इतना वो अपने कैपिटल के साथ बिजनेस में लेके आएगा। अक्सर ऐसा ही होता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, दूसरा तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, फर्म में जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब आमतौर पे बिजनेस में कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, जैसे यहाँ 10% बाई 100 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ 4 इयर्स के प्रॉफिट ये दिए हुए हैं, 40,000, 50,000, 55, ऐसे ही। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एवरेज निकाल लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, और जो बचेगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज ईयर से। मान लीजिए 3 ईयर, 4 ईयर जो भी दिया रहेगा उससे करेंगे। मान लीजिए यहां नॉर्मल रेट है 10% और इस फर्म में एवरेज आया है आपका ये 40,000, 50,000, 40,000, 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 प्लस 85,000। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। अब इनका सम निकालते हैं। 5 5 5 10 0 1 9 16 21 26 30 3 lakhs डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 60,000 टाइम में ये इसे डिवाइड कर रहा है, इक्वल टू 60,000। इसमें हमें एवरेज देखने को मिला है। अब 60,000 तो एवरेज हमने निकाल लिया, आगे कहा जा रहा है माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट से। तो नॉर्मल प्रॉफिट जानने के लिए क्या करना होगा, हम जानते हैं नॉर्मल रेट है 10%। 10% किस चीज पे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है कितना, 5 lakhs। 5 lakhs का 10% 50,000 होता है। इसका मतलब नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है 50,000। जब हम एवरेज में से नॉर्मल को माइनस कर देते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है सुपर प्रॉफिट। तो इस तरह से सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, 60,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 10,000। अब अगर वो कहता है 3 इयर्स का तो इंटू 3 कर देंगे, 4 इयर्स का तो इंटू 4 कर देंगे, और इस तरह से मान लीजिए मैं करता हूं 4 इयर्स परचेज, तो 10,000 इंटू 4 इक्वल टू 40,000 वैल्यू हो गया। अब इस कमिंग पार्टनर को जो भी शेयर दिया गया है उसके हिसाब से इसमें से उसका गुडविल का शेयर होगा, इतना वो लाकर कैपिटल के साथ जरूर लाएगा बिजनेस में, ऐसा होता है। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल का। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो कैलकुलेशन करते हैं तो उसको करने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इस फॉर्मूला से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है 8,20,000। इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट पता करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, और नॉर्मल रेट है 10%, ठीक है इसका, और प्रॉफिट आया है बिजनेस का 1 लाख। अब यहां पर कैसे क्या होगा वो देख लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड है 8,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये है 10%,
और इस साल जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 1 लाख। अब ऐसे में हमें गुडविल को फाइंड आउट करना है। हम फॉर्मूला को देखेंगे। पहले तो हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? नॉर्मल रेट है 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड है 8,20,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था क्या? 8,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो वो होगा 8,20,000 इंटू 10/100, 82,000 इस हिसाब से आना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट आया है 1 लाख। तो इसका मतलब है बाकी का जो रह गया वो सुपर प्रॉफिट रहा। तो सुपर प्रॉफिट जानने के लिए क्या करेंगे? ये जानने के लिए हम जो आया है प्रॉफिट उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट यानी 82,000 को माइनस करेंगे तो हमारे सामने आएगा 18,000। ये है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो इस तरह से हम सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से भी पता कर सकते हैं। तो ये है हमारा गुडविल को फाइंड आउट करने का। अब हम देखते हैं कि अदर देन गुडविल और किन किन चीजों की एडजस्टमेंट करनी होती है, हमें देखना होता है। अब उस पार्टनर का जो भी शेयर यानी प्रीमियम फॉर गुडविल है उसका जो भी अपने शेयर के हिसाब से बन रहा है उसके हिसाब से वो गुडविल कैपिटल के साथ लाएगा। यहां पर दो तरह के सिचुएशन आ सकते हैं। या तो वो कैश गुडविल लेकर आता है, जब ऐसा करता है तो हम उस गुडविल को इस तरह से रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर उस प्रीमियम को जो वो लेकर आया है पहले से जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके सैक्रिफाइंग रेशियो के हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, या करेंट अकाउंट मेंटेन है तो करेंट में डालते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि वो पार्टनर कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है तो ऐसे में उसके कैपिटल से ही गुडविल को लिया जाता है। तो पहले तो वो कैपिटल लेके आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करके रिसीव किया जाएगा, और फिर इसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, जो प्रीमियम है गुडविल का उतने से डेबिट किया जाएगा, और उस अमाउंट को सैक्रिफाइंग पार्टनर्स में सही रेशियो में बांट दिया जाएगा, उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो गुडविल को इस तरह से करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फुल्ली गुडविल नहीं दे रहा है तो पार्शियली है, तो पार्शियली के हिसाब से ही हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं। अब यह है कि इसके गुडविल और सैक्रिफाइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा और किन किन चीजों की एडजस्टमेंट करनी होती है, तो और कई चीजों की करनी पड़ती है, जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। मान लीजिए नया पार्टनर आ रहा है जून मंथ में, और इस फर्म का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को एंड करता है। तो इधर के जो ये 3 मंथ्स हो गए, अप्रैल मई जून के, ये 3 महीने में इस फर्म ने कुछ तो प्रॉफिट अर्न किया होगा, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स के टाइम का प्रॉफिट है इसलिए इसमें न्यू पार्टनर्स की हिस्सेदारी नहीं है, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो उसके अब सही मेथड से कैलकुलेट करके ओल्ड पार्टनर्स के इसमें उनके पुराने रेशियो में उनके कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब इसको ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर हम इस तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं, और जो ओल्ड पार्टनर्स जिन जिन को हम बांट रहे हैं उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये तो हुआ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की एडजस्टमेंट। इसके बाद आगे और किन चीज की होती है, तो आगे होती है रिजर्व फंड्स की। ये रिजर्व कई तरह के हो सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हो सकता है,
और भी दूसरे तरह के रिजर्व फंड्स होते हैं। तो ये रिजर्व फंड्स जो होते हैं, ये पुराने पार्टनर्स ने अपनी प्रॉफिट में से एक हिस्सा इन्होंने उस रिजर्व फंड में रखा था, उसमें नए कमिंग पार्टनर का कोई हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए उस फंड को भी एडजस्ट करना जरूरी है। और अब जो भी होगा वो नए तरीके से होगा। तो ये रिजर्व फंड को भी पुराने पार्टनर्स में उनके रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। वहां पर भी ऐसे ही करेंगे। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड या सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके इसे भी राइट ऑफ कर देते हैं। आगे इसके बाद क्या है, रिजर्व के अलावा प्रोविजंस भी होते हैं, ये आ जाते हैं रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन किन चीजों की होती है, तो ये एसेट की और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन होती है। एसेट जैसे मशीनरी खरीदी गई थी आज से 5 साल पहले, क्या आज भी मशीन की वही कीमत होगी? नहीं होगी। डिप्रिसिएशन की वजह से वो समय के साथ उसकी कीमत कम होती चली जाएगी, उसका वैल्यू डिक्रीज होगा। लैंड है, उसका वैल्यू इंक्रीज होता है। ऐसे ही एसेट्स का वैल्यू घटता और बढ़ता रहता है। तो इनका हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यू करने पे गेन या लॉस जो भी होता है, वो गेन या लॉस ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। इसके बाद आगे क्या करते हैं, गेन या लॉस को किस तरह से एंट्री में दिखाएंगे। अगर एसेट में गेन हो रहा, मतलब 20,000 का कोई एसेट था, एज ऑन डेट जब रीवैल्यू किया गया तो वो 25 का है, इसका मतलब 5,000 इंक्रीज हुआ है, उसका वैल्यू गेन हुआ है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर किसी एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो ऐसे में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट करते हैं। इसके उल्टा लायबिलिटी में अगर लॉस हो रहा मतलब, तो वहां पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट और लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके उलट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं गेन होने पे। इनका जो भी एक अकाउंट बनेगा जिसमें एक तरफ एसेट क्या होगा, दूसरी तरफ लायबिलिटी का होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो गेन या लॉस होगा, उसको फिर ओल्ड पार्टनर्स अपने रेशियो में आपस में बांट लेंगे। ये हो गया। इसके बाद जो अगला काम आएगा वो आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब है, अब जो फर्म में नए लोग पार्टनर्स हैं, अब जो आगे जो नया पार्टनरशिप चलेगा, तो उसमें जिस रेशियो में जिसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसी के अकॉर्डिंग हर एक का कैपिटल होगा। तो वो कैसे करते हैं, मान लीजिए ए, बी और सी है। ए, बी पहले से ही पार्टनर थे, इन्होंने सी को एंटर किया, एडमिट किया अपने पार्टनरशिप में, और उससे 60,000 कैपिटल लिया गया। और साथ ही ये तय हुआ कि इस फर्म का जो कैपिटल होगा वो होगा 2,50,000। ठीक है। अब 2,50,000 के हिसाब से किसको क्या देना है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताएगा। यहां पर हम देखते हैं इन तीनों के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कुछ इस तरह से है। ए, बी, सी 5, 3, 2 इस रेशियो में है। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होना चाहिए 2,50,000। अब ए को फिर कितना कैपिटल देना होगा, ए को देना होगा 5/10 है ये 250, 1,25,000 इसे देना होगा। बी
3/10 इंटू 250, 75,000 इसे देना होगा। सी 2/10 250 50,000। अब हम देख रहे हैं ए को का कैपिटल होना चाहिए 125, बी का 75 और सी का 55,000। एक्चुअल में इन तीनों के कितने कितने हैं? ए के हैं 1,10,000, यानी इसका माइनस में 15,000 है। ये 15,000 और बिजनेस में लाकर देगा। जब ये लाकर देगा तो ये किस हिसाब से होगा इसका हिसाब किताब? क्योंकि ये बिजनेस में लेकर आने वाला है तो बिजनेस को कैश या बैंक डेबिट कर देंगे। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहां जाने वाला है? क्योंकि ए का कैपिटल शॉर्ट हो रहा है 15,000 से, तो उसकी कैपिटल में जाने वाला है, तो एज कैपिटल अकाउंट, ये इस तरह से लाएगा। बी को देना था 75,000 और इसका यहां एग्जिस्ट करता है 80,000। इसका मतलब है इसका 5,000 ज्यादा है, एक्सेस है, तो ये 5,000 विड्रॉ कर लेगा। जब विड्रॉ करेगा तो इसके कैपिटल से निकाल दिया जाएगा, मतलब इसका कैपिटल बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और ये जो निकालेगा पैसा या तो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा 5,000 से। इस तरह से इनके एडजस्टमेंट होगी। इसका क्योंकि 60,000, तो इसका 60,000 पूरा करना है। अगर 10,000 कम है तो और लाके देगा। एक्चुअली यहां पर ये शॉर्ट पड़ रहा है। आमतौर पे जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पाएंगे कि ये जो नया कमिंग पार्टनर है उसका जो कैपिटल होता है वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्हें अक्सर बदलना होता है। तो इस तरह से जब भी किसी का कैपिटल एडजस्ट करना होगा तो इसी तरह से जो उस कंपनी उस फर्म का जो भी टोटल कैपिटल है उस कैपिटल में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हर एक का कैपिटल होगा। जिसका ज्यादा हो रहा है तो वो निकाल लेगा इस तरह से, जिसका कम हो रहा है वो लाएगा इस तरह से बिजनेस में। तो ये है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आई होप आप लोगों को इससे काफी हेल्प मिलेगी, फायदा